देखो राइट, लास्ट क्लास हम लोगों की जो थी 9.3 तक हम बात कर चुके हैं ना। मतलब हम लोगों ने ऑर्डर डिग्री पे बात कर ली, फिर हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन पे बात कर ली, फिर हम लोगों ने वो वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन भी कर लिए। अरे बोलो ना। ठीक है, अब अगली हेडिंग लिखो। हेडिंग लिखो, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन विथ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, क्या लिखा? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विथ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें अगर इंक्लूड कर पाओ तो मैं एक बार फिर से हेडिंग लिख दूँ, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। ये अगर वर्ड इंक्लूड कर पाओ तो लिख लो, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। डीई, डीई का मतलब वेरी गुड, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑलराइट। देखो ये वर्ड यूज लिख लेना कहीं पे, है ना। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, यानी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। अब इसमें बहुत सारी बातें अलग अलग, लेकिन सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मैं आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के देता हूँ, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 0। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस। और इसकी डिग्री कितनी है? 1 है ना। तो दोनों 1 1 है क्या? नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि इसका ऑर्डर ही 2 है। डिग्री तो भले फर्स्ट है बट इसका ऑर्डर फर्स्ट नहीं है। तो हमें ऐसी इक्वेशन नहीं मिलेगी, हमें ऐसी ही इक्वेशन मिलेगी। ठीक है ना, इस तरह की इक्वेशन मिलेगी जिसमें सिर्फ सिंपल dy बाई डी एक्स लिखा रहेगा, उसका स्क्वायर भी नहीं होगा, क्योंकि अगर स्क्वायर कर दिया तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर तो होगा लेकिन डिग्री फर्स्ट नहीं होगी, डिग्री सेकंड हो जाएगी ना तब। तो ऐसा नहीं देगा वो। आ रहा है समझ में? तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए लिखें मेथड नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे लिख लें। पॉइंट नंबर 1, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, देखो अब ये क्या चीज़ है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। आपके सामने एक फंक्शन होगा, एक फंक्शन होगा, वो x, y की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा? x, y की फॉर्म में होगा। ठीक है ना, x, y की फॉर्म में इन द सेंस कि एक फंक्शन में x और y दोनों इस तरफ लिखा रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, x वाले वेरिएबल को पूरा एक तरफ ले जाना है और y वाले वेरिएबल को पूरा एक तरफ ले जाना है, एंड दोनों साइड फिर इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? एक फंक्शन लिख रहा हूँ। जैसे मैंने इधर लिखा dy बाई डी एक्स, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पे y अपॉन एक्स। क्या लिख दिया? y अपॉन एक्स। ठीक है ना, तो आपको x को पूरा एक तरफ करना है, y को पूरा एक तरफ करना है। तो इसी को कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। इसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल सेपरेबल। जैसे आपके पास ये dy है यहाँ पे, तो इसको किसको, इस y को इसके पास ले आओ। ये पूरा y में हो जाएगा, dx को उधर ले जाओ। हमेशा ये dy और जो dx होते हैं ना, जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो, जैसे किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो, तो यहाँ पे dx या dy जो भी होता है वो हमेशा न्यूमरेटर में होता है। कहाँ होता है? तो कोशिश करना कि इनको मत हिलाना, इनको फंक्शन को इधर उधर ले जाना वेरिएबल सेपरेबल में, वरना इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y अपॉन dy जो इंटीग्रेट नहीं होगा आपसे। ठीक है, तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो देखो आप y को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? dy बाई y, और इधर क्या हो जाएगा? dx बाई x। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों साइड क्या कर देंगे? देन इंटीग्रेट, देन इंटीग्रेशन। तो बताओ 1 बाय y का इंटीग्रेशन ln y log y इक्वल टू 1 अपॉन x का ln x, और फिर एक कांस्टेंट भी तो ऐड करोगे, एक कांस्टेंट भी तो ऐड करोगे ना। कैसा इंटीग्रेशन कर रहे हो आप? इनडेफिनेट, तो आपको कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? ln y इक्वल टू ln x प्लस कांस्टेंट, और यहाँ पे सब कहानी लॉग में चल रही है तो लॉग वाला कांस्टेंट ऐड कर दो। क्या फर्क पड़ता है? ये भी तो कांस्टेंट ही है। अरे सब कुछ लॉग में चल रहा है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा? ln y इक्वल टू ln xc या cx। सोचो, log m प्लस log n, दोनों साइड से log हटा दो तो y बराबर कितना आया? xc। आया कि नहीं आया?
तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है ये डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करना सीख रहे हैं। अभी तक हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेट करना सीख रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इक्वेशन दे रखी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनाई थी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन रेडीमेड दे रखी है आपको, बट थोड़ा सा ना बिखरा बिखरा करके दिया है, इधर उधर आधा टुकड़ा इधर आधा टुकड़ा इधर। तो आपको इस तरीके से वेरिएबल सेपरेबल करना है, फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगाना है और फाइनल आंसर लिखना है। आया समझ में? तो ये वेरिएबल सेपरेबल है। क्लियर है? तो इसकी 2 स्टेप लिख लें। ये पहले लिखें, इसको हेडिंग लिखा, इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे पहले, देन फिर एग्जाम्पल लिखना, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1 लिखें, फर्स्ट सेपरेट द वेरिएबल, फर्स्ट सेपरेट द वेरिएबल। सेकेंड पॉइंट लिखना, देन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, देन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। क्लियर है? बस ये 2 स्टेप फॉलो करना है। एक एग्जाम्पल लिख लो, लिखो इसको। दोनों का जो कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट कट हो जाएगा। कहाँ का दोनों का कांस्टेंट एक साइड ऐड होता है ना, इंटीग्रेशन करते तो कांस्टेंट सिर्फ एक साइड यूज होता है ना हमारा, एक ही साइड यूज करेंगे। हाँ एक ही साइड। लेकिन कई बार हम लोग इधर भी यूज़ कर सकते हैं, इसको इधर भी यूज़ कर सकते हैं, हमारी मर्जी। इधर भी यूज़ कर सकते हैं, इधर भी हमारी मर्जी, बट एक साथ दोनों तरफ नहीं, एक साइड, एक टाइम में किसी भी एक साइड, या तो इधर या उधर, ठीक है ना। ओके, और लॉग की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आती है आपको? जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन, फिर वो एक्सपोनेंट आगे लाने वाला, लॉग हटाने वाला। लॉग हटता है तो क्या होता है, बेस सामने वाले को सिर पे बिठा लेता है। याद आया कुछ ऐसा? तो ये सब चीज़ें काम आएगी आपको, ठीक है ना। चलो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करें अब। आपकी एक्सरसाइज जो है 9.4 पूरी इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये हटा दूँ? कौन सी मेथड? नहीं एक एक करके चलेंगे ना, ठीक है, एक एक करके चलेंगे। देखो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े। कह रहा है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। है ना, अब जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड करना चाहते हैं इसमें। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.4। क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो ध्यान से सुनना, इधर dy है, इधर dx है, क्या इस तरफ पूरा x में है? y है ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है हमें? y नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो खाली, क्योंकि dx अभी डिनोमिनेटर में, इसको कहाँ होना चाहिए? न्यूमरेटर में होना चाहिए, हमेशा न्यूमरेटर में होते हैं ये। तो ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इधर डिवाइड रह जाएगा जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर 1 माइनस में कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स और dx इंटू में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, अभी हमने वेरिएबल सेपरेबल कर दिए, पूरा x एक तरफ पूरा y एक तरफ, फिर इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। ये बात लिख लेना, ठीक है ना, ये स्टेप लिखा करो, बोर्ड में नंबर मिलेंगे इसी के। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, बोलो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इधर वैसे देखा जाए तो विद रेस्पेक्ट टू लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इधर इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा, इधर x के, तो इधर मत लिखो, ठीक है ना, बोथ साइड। तो देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, dy इक्वल टू इंटीग्रेशन में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और ये dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब देखो इधर कितना लिखा है, 1 इंटू डी वाई, 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में कितना होगा? y होगा, अरे y होगा, y 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में y हो जाएगा, इक्वल टू राइट साइड। इसका इंटीग्रेशन आता है क्या डायरेक्ट आपको? नहीं आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम क्या करेंगे, कैसे कर देगा 1/sec डायरेक्ट? नहीं, हाफ एंगल के फॉर्मूला लगेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय इसका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और dx अपनी जगह पर है, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब देखो क्या दिख रहा है आपको राइट साइड, कितना हो जाएगा ये 10 स्क्वायर एक्स
dx, कोई दिक्कत है इसमें? अब टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं आता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है, सेक स्क्वायर का 10x होता है, Yes. सेक स्क्वायर का 10x होता है, टेन स्क्वायर का नहीं पता हमें, लेकिन टेन स्क्वायर का फॉर्मूला हमें आता है। हाँ ऐसा करके देखो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है? 1। तो बताओ यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर कितना जाएगा? बोलो ना, टेन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है ना? तो इसको आप लिखोगे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 dx, सही है क्या? x की जगह x बाई 2 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये आ रहा है ना, इधर कैप्चर हो रहा है, तो y इज इक्वल टू, देखो दो फंक्शन डिफरेंस मतलब डिफरेंस साइन के साथ है ना, माइनस साइन के साथ है, तो बताओ सेक स्क्वायर का अपनी जगह, 1 का अपनी जगह, इसका कितना? 10x, मतलब 10x बाई 2 कितना हो जाएगा? 10x बाई 2। क्या बस? नो, x/2 का फिर से करेंगे। x बाई 2 का कितना हो जाएगा? फिर से नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। हाँ, -x नहीं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 में एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाते हैं, याद आया कुछ? तो 1/2 से डिवाइड लग जाएगा, याद आ रहा है ना? और इधर -1 का -x प्लस का कांस्टेंट आया समझ में? तो फाइनली इसको आप लिखोगे y इज इक्वल टू, ये कितना जाएगा? 210 x बाई 2 माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट, आया समझ में? ठीक है, कॉपी करो। हाँ भाई, हो गया। कॉपी करने में ज़्यादा देर लगनी नहीं चाहिए वैसे तो, हटा दूँ क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन दो अब आपको करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देता हूँ, आप लोग करो, इसको सॉल्व करो। आई फॉर्म हटा दूँ? वेरी गुड। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी आनी चाहिए यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये विजिबल है ब्लू मार्कर, कम विजिबल होगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है? रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, उसने साइड में क्या बोला है कि y जो है वो इन बिटवीन -2 से 2 है, ठीक है ना? इसको सॉल्व करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो इसको फंक्शन को डिफाइन करने के लिए उसने दिया है, आप तो बस अपने तरीके से चलो। हो गया क्या? इफ़ाम अपना परफॉर्मेंस थोड़ा सा बढ़ा ले, बहुत स्लो चलता है, तो सिर्फ बोर्ड पे फोकस नहीं रखना है। देखो इधर पूरा y है ना, x तो है ही नहीं, तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल किया होगा, तो क्या किया? dy अपॉन dy डिवाइडेड बाय रूट ओवर √4 माइनस x वाई स्क्वायर, ठीक है ना? और इधर dx को dx क्रॉस होगा। मल्टीप्लाई कर दो, Yes. इधर 1 बच जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो वो फोटो बन रही है 1 अपॉन √2² माइनस y², हाँ। साइन इनवर्स है। वेरी गुड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना? तो ये जाएगा, इधर लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन में dy है ना, इक्वल टू के साइन लगाया करो, इसे इक्वल टू बीच में है तो इधर इम्प्लाइज लगाना रहता है, तो ये जाएगा इम्प्लाइज में dy डिवाइडेड बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, सही है क्या? ठीक है, अब बताओ ये वाली फोटो कुछ हद तक ऐसी दिख रही हो क्या आपको? dy अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोले तो x की जगह y है, क्या फर्क पड़ता है ना? तो y में हम लोग लिख देंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx,
1 into x 1 ठीक है। अब ये 1/a² माइनस x स्क्वायर sin inverse x by a मतलब साइन इधर इनवर्स होगा- x बाय ए फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। ऐसे आगे क्या मिचका रहा है, फॉर्मूला होता है ये साइन इनवर्स y/2 हो जाएगा ये। Yes. सही है क्या? Yes. फॉर्मूला होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन में। और dx का X. x और प्लस का कांस्टेंट लगा दो, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो ये फाइनल आंसर है। इसको वैसे आप और थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाओगे इसको? आप इसको ऐसा लिख सकते हो y/2 = साइन ऑफ x प्लस सी। नहीं Yes, यहाँ समझ में? लिख सकते हैं। और इसको आप और ज़्यादा क्या लिख सकते हो? y = 2 साइन x प्लस सी। आया क्या समझ में? Yes. अब आप मैच कर लेना कौन सा आंसर है, ये वाला है या ये वाला है, देख लेना। लास्ट वाला है ना। तो इसको कोशिश करो कि आप जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हो ना। क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये y बराबर इक्वेशन बनना चाहिए, ये y बराबर फंक्शन बनना चाहिए। ठीक है ना? तो थोड़ा यहाँ तक बढ़ा लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा उसको। कॉपी करो इसको। ठीक है। ये जो दिया था ना, जब ये सेपरेट करेंगे ना, तो ये 1/, ये पूरा बना, ये एक्चुअली इसको डिफाइन करने के लिए दिया था। यस ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए, तो उसको देखना नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 3 करे बात। चलिए कॉपी कर लिया ना इसको? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आप ही ट्राई करोगे अभी। dy/dx प्लस y = 1, और साइड में उसने बोला है कि y 1 नहीं है। ये भी डिफाइन करने के लिए दिया होगा। जब आप वेरिएबल सेपरेट करोगे तो समझ में आ जाएगा। करो इसको, सॉल्व करो। हो गया क्या? y ≠ 1 के बारे में पता चला है। हाँ अच्छा है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में 1 - y या y - 1 कुछ आ रहा होगा, 0 हो जाता है ना। 1 रखने पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा होता है ना, इसलिए उसने 1 को हटा दिया। 1 को छोड़ के आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने आपको बोला था कि जब जरूरत पड़े तब आप कांस्टेंट लॉग के साथ भी इंक्लूड कर सकते हो। देखते हैं। अरे एकदम बच्चे जैसा क्वेश्चन है। अरे इधर देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं, dy/dx को इधर ही लिखा रहने दो। ये कितना हो जाएगा? 1 - y हो जाएगा। ये पूरा y में है कि नहीं है? उधर ले जाओ। तो इसको इधर ले जाओ dy के नीचे, तो जाएगा dy/1 - y। सही है क्या? इक्वल टू कितना? dx। अब इंटीग्रेट करो दोनों साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया, dy/ कितना? 1 - y इक्वल टू इंटीग्रेशन में dx। कोई दिक्कत? बताओ, ये तो x हो जाएगा। यस सही है ना? और 1/y का इंटीग्रेशन ln y, ये 1/y की फोटो है ना, तो ये जाएगा ln 1 - y। लेकिन ये y नेगेटिव साइन के साथ है, तो आगे क्या जाएगा? माइनस आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना। तो बस इसको, और प्लस का c भी लगा दो। c लगाओ या ln c लगाओ, बताओ कांस्टेंट इधर ऐड करें या उधर ऐड करें? बताओ। इधर करो, अच्छा रहेगा। इधर करें हाँ कि इधर करें? अच्छा, कहीं भी कर सकते हैं आप। कहीं पे भी कर सकते हैं, बट वो कहना चाह रहा है कि जो आंसर उसमें आ रहा है वैसा लेके आते हैं। तो कांस्टेंट सपोज इधर ही ऐड कर देता हूँ। चलो इधर ही ऐड कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट ln c ऐड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ln में है ना, इसलिए। बताओ log m - log n, बोलो log m - log n, log m/n यस इक्वल टू x। यही तो होगा। log हटा दो
log हटेगा e raised to होएगा, तो e e raised की to पावर x x हो जाएगा और इधर c अपॉन 1 माइनस वन वाई माइनस है वाई कि हो नहीं जाएगा, है? yes. ठीक है, हालांकि कांस्टेंट थोड़ा सा गलत साइड यूज किया है हमने, हमेशा ऐसा फील हो रहा है। तो यहाँ से c अपॉन e की पावर x बराबर 1 माइनस वाई हो जाएगा क्या? क्रॉस Yes. मल्टीप्लाई कर दो, Yes. कर सकते हैं ऐसा। हाँ। आपने को y चाहिए तो y को इधर बुला लो, 1 माइनस सी अपॉन ई की पावर x उधर चला जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। Yes. ठीक है, ये c की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, a b व्हाटएवर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। सर प्लस आ रहा है, कहाँ प्लस आ रहा है? 1 प्लस c बाय e रेज टू x। अच्छा, तो इसका कांस्टेंट को इस साइड जोड़ दो, कांस्टेंट को उस साइड लगा दो। ठीक है, देखो आ जाओ, इसको चेंज कर देते हैं। ये कह रहा 1 प्लस आ रहा है सर, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। देखो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये कांस्टेंट मैंने इस साइड ऐड किया, x प्लस एल एन कॉन्स्टेंट एल एन सी, सही है। तो देखो ये हो जाएगा माइनस का x बराबर एल एन सी प्लस का एल एन 1 माइनस वाई आ रहा है। तो यहाँ से माइनस का x बराबर लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m इंटू n, सही है क्या? ठीक है ना। तो देखो लॉग हटेगा तो e की पावर में माइनस x चढ़ जाएगा, है ना, ये आएगा इक्वल टू c टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई। इस c को ले जाओ उधर, हो जाएगा e की पावर x अपॉन c इक्वल टू 1 माइनस वाई, सही है क्या? है ना, अभी भी माइनस ही आ रहा है। y इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1 माइनस ई की पावर x अपॉन सी, ये आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है तेरा? बुक में आंसर क्या है वो बता दो। 1 प्लस a e की पावर माइनस 1 प्लस आ रहा है, ओके। माइनस एक्स आएगा ना, कहाँ माइनस है? हाँ माइनस है, पावर तो माइनस x है, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट पॉज करो, देखो मैं बताता हूँ तुमको। देखो कांस्टेंट आप इधर ऐड करो या इधर ऐड करो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये प्लस का एल एन से आपने ऐड किया, तो जब फाइनली सॉल्व करोगे ना तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन सी इक्वल टू वाई। ये जो माइनस का 1 बाई सी जो कांस्टेंट दिख रहा है ना ई की पावर में, इसका कोएफिशिएंट, उसको आप ए अज्यूम कर लो ना, प्लस का ए अज्यूम कर लो। कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, उसको कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। उसने भी ए में लिया ना, सी हटा के ए में ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जमा लेना अच्छे से। y इज इक्वल टू 1 प्लस ए ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे साइड में डिफाइन भी कर दो, क्या डिफाइन कर दो, वेयर a इज इक्वल टू माइनस 1 बाई सी। अब तो सही है ना, ऐसा डिफाइन कराओ, थोड़ा सा अपनी स्मार्टनेस दिखा दो ना उसको, तो वो पूरे नंबर दे देगा आपको। ठीक है, अब कॉपी करो इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल कैसे करके बताओगे मेरे को, पहली स्टेप बस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, है ना। इसमें आप वेरिएबल सेपरेट करके बता दो मुझे। कर पाओगे? ठीक है, हो गया क्या? दिखाओ। सही है, गलत है, सही है, सही है। माइनस नहीं आया तेरा, माइनस कहाँ है क्या? नहीं, माइनस नहीं आएगा। हाँ, तो दोनों को डिनोमिनेटर में नहीं दे सकते। अरे तो तेरे dx में y भी है और x भी है, y का फंक्शन भी x का फंक्शन भी है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है, पूरा x का खेमा एक तरफ, y का खेमा एक तरफ। आ रहा है समझ में? हाँ इधर इफाम बताओ, अपनी कॉपी दिखाओ ऐसे करके।
क्या किया है? 10y कहाँ चला गया तेरा? 10y तो है ही नहीं तेरा इसमें, 10y नहीं है यहाँ पे, ये रहा 10y, कहाँ है? तो गायब हो गया तेरा तो 10y। इंटीग्रेट करो, जिन लोगों ने सेपरेट कर दिया वो इंटीग्रेट करो। फिर आगे कैसे इंटीग्रेट करोगे? टी ले किसको? 10x को t हाँ 10x को इस तरफ 10x को और उस तरफ 10y को, ठीक है ना। नीचे वाले को टी पुट करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा डिफरेंशिएट का। बहुत अच्छे, सही है, ठीक है। ये हिंट दे दी उसने, लड़के ने, पढ़ने लगा आजकल वो अलग बात है कि कॉपी नहीं खुलती घर जाके उसकी, 3 दिन तक कोई भी कॉपी नहीं खोली मैथ की, खोली थी सर, फिर झूठ बोल रहा है। 5 क्वेश्चन किए थे। माइनस का साइन, माइनस क्या कर रहा है तू? माइनस का साइन भी तो होगा ना, दोनों के लिए टी अलग अलग है ना, वो भी तो देखो। log 10y is equals to minus log 10x। अब लॉग में कहानी चल रही है तो कांस्टेंट भी लॉग में ही ऐड कर लेना। कौन सी बाजू करें? कोई भी बाजू कर हाँ राइट साइड कर लो, देख लो अब राइट साइड करके, फिर आंसर मैच कर लेना। माइनस log 10x प्लस log c, उसको लिख सकते हैं log m माइनस n। पहले लिख ले फिर देखते हैं, मैच करते, मैच कर लेना, पीछे आंसर दिया। हो गया। कितना आंसर आ रहा है? log of 10x equals to minus log of 10x आ रहा है मेरा। आ रहा है क्या? 10x into 10y is equals to 10x इंटू 10y इक्वल टू सी आ रहा है। yes। हाँ भाई फार्म, आ रहा हूँ। कितनी देर और लगेगी? 1/c को सर आपने अभी a जैसे माना था वैसे c मान सकते हैं। नया कोई कांस्टेंट अज्यूम कर लो। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो अपनी इच्छा से माना गया है। तो 1/c को अपनी इच्छा से नया बड़ा वाला c मान लो, कैपिटल A मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन ये ध्यान रखना कांस्टेंट हमेशा a b c p q r और इसकी फॉर्म में होते हैं। कभी भी x y z w की फॉर्म में कांस्टेंट नहीं अज्यूम करते हैं मैथ के अंदर। अरे x y z क्या होते हैं मैथ में? वेरिएबल होते हैं ना, हम लोग उनको वेरिएबल अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है ना। तो कांस्टेंट मानना है तो a मान लो, b मान लो, c मान लो, p मान लो, k मान लो, मोस्टली k मान लो या लेमडा मान लो, वैसा, ठीक है। हाँ भाई चलें सॉल्व करें इसको। अब इफाम कहाँ रहेगी गाड़ी तेरी? देखो इधर, सबसे पहले ये प्लस में जो लिखा है ना, ये वाला पूरा उधर ले जाओ, तो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y डी एक्स इक्वल टू माइनस में सेक स्क्वायर बाय 10x dy। सही है क्या? dy और dx ऑलरेडी न्यूमरेटर में है तो उनको मत हिलाओ, उनको अपनी जगह पर ही रहने दो। इधर x ले आओ पूरा, सेक स्क्वायर x तो है ही, 10y को हटाना है तो उसको उधर ले जाएंगे। इधर 10x x का है ना तो इसको इधर बुला लो, तो कितना जाएगा सेक स्क्वायर x अपॉन 10x dx इक्वल टू माइनस में सेक स्क्वायर बाय dy अपॉन में कितना जाएगा 10y। सही है क्या? अरे 10y को इसके नीचे ले लिया, 10x को इसके नीचे ले लिया, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन के साइन लगा दो। इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx अब बताओ इसको इंटीग्रेट करें, कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट? 10x का t पुट, इसके लिए 10x को टी पुट कर लेते हैं। तो 10x को अगर टी पुट किया तो उसका डेरिवेटिव जो पुट करते हैं उसका क्या करते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। 10x का सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, ठीक है ना। तो ये न्यूमरेटर में दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 10y को टी पुट कर लो, पुट 10y इक्वल टू टी, ये एरो एरो मत बनाना। तो 10y का डेरिवेटिव कितना बोलो? सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी टी, ठीक है ना। ये दिख रहा है इसमें? दिख रहा है नीचे का? ओके,
तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये देखो ये dt बन जाएगा, ये dt बन जाएगा ना, ये पूरा dt बन जाएगा, dt बाई टी बन जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में dt अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस में dt अपॉन इधर भी टी तो देखा जाए तो कुछ और अज्यूम कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर हो जाएगा ln t इक्वल टू माइनस ऑफ ln t प्लस ln ऑफ कांस्टेंट। तो ये जाएगा ln में t कितना है, लेफ्ट वाले के लिए t कितना है 10x, ln में 10x इक्वल टू माइनस में ln इधर t कितना था 10y, सही है क्या, प्लस ln कांस्टेंट, इस माइनस 10y को इधर बुला दो, ठीक है। तो जाएगा प्लस का हो जाएगा ln 10x प्लस ln 10y इज इक्वल टू ln c, कांस्टेंट उधर ही रहने दो। अब देखो log m प्लस log n, log m इंटू n, सही है क्या, log 10x इंटू 10y इज इक्वल टू ln c, दोनों साइड से log हटा दो, log हटेगा तो क्या बचेगा 10x into 10y is equals to c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दोनों फंक्शन तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 10y इज इक्वल टू c cot x, सोचो c cot x, yes, ये उधर जाएगा ना, yes। ये इधर जाएगा तो c अपॉन 10x क्या हो जाएगा c cot x, वैसा भी कर सकते हो, ये भी करेक्ट है, ठीक है, कॉपी।